गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। गांव विलोब्रुक में ग्रैंडमा एल्सी का छोटा सा घर था, जिसके पीछे एक सुंदर बगीचा फैला हुआ था। ग्रैंडमा एल्सी अपने पुराने से बेंत की कुर्सी पर सेब के पेड़ के नीचे बैठी थीं और लाल रंग का स्वेटर बुन रही थीं। उनके 3 पोते पोतियां, 8 साल की लीला, 6 साल का मैक्स और सबसे छोटी 4 साल की रोजी बगीचे में खेल रहे थे। उनके साथ था व्हिस्कर्स, उनका चंचल बिल्ली का बच्चा। मुर्गी के दरबे के पास मत जाना, ग्रैंडमा ने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी। हेनरिएटा अंडा दे रही है, उसे कोई पसंद नहीं आता वहां आना जाना। हेनरिएटा तो गुस्सैल मुर्गी है, मैक्स बोला। उसे बांटना सीखना चाहिए, जैसे तुम अपनी टॉफी बांटते हो। लीला ने चुटकी ली। व्हिस्कर्स अचानक चौकन्ना हो गया। उसकी नजर बगीचे की बार पर एक छोटे से छेद की ओर थी। तभी थप थप थप, एक छोटा सफेद खरगोश उस छेद से कूदता हुआ अंदर आया और सीधे फूलों के बीच दौड़ पड़ा। अरे देखो, खरगोश हेनरिएटा का अंडा ले गया, लीला चीखी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वो सच कह रही थी या नहीं। व्हिस्कर्स पीछे दौड़ा और उसके पीछे हेनरिएटा पंख फड़फड़ाते हुए खरगोश इधर उधर भाग रहा था। बच्चे चीखते चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े। खरगोश को बचाओ, रोजी ने कहा। नहीं, व्हिस्कर्स को बचाओ, मैक्स बोला। अरे मेरे फूल तो सब मसल गए। लीला परेशान हो गई। पूरा बगीचा मानो युद्ध का मैदान बन गया। खरगोश कभी गमलों के पीछे, कभी झाड़ियों में, कभी गार्डन गनोम के पास दौड़ रहा था। व्हिस्कर्स छलांग लगाकर एक व्हीलबारो गाड़ी में गिर गया। हेनरिएटा गुस्से में एक गार्डन गनोम पर चढ़कर जोर से बुक बुक करने लगी। फिर अचानक सब थम गया। खरगोश मैदान के बीच रुका हुआ था। व्हिस्कर्स क्राउच करके उसे देख रहा था। हेनरिएटा फूली हुई सी खड़ी थी। और तभी रोजी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक ताजा गाजर थी। डरो मत, उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। खरगोश ने गाजर को सूंघा, फिर धीरे से खाने लगा। सबने राहत की सांस ली। व्हिस्कर्स अपने पंजे चाटने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं तो बस खेल रहा था। हेनरिएटा वापस दरबे की ओर ऐसे चली जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। ग्रैंडमा एल्सी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे छोटी उम्र वाले सबसे बड़ी समझ दिखा देते हैं। उस दिन के बाद से वह खरगोश बगीचे का नियमित मेहमान बन गया। रोजी उसे गाजर देती, हेनरिएटा उसे आंखें दिखाती और व्हिस्कर्स कभी कभी उसे ऐसे दौड़ाता जैसे पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। और ग्रैंडमा, वो अपनी कुर्सी पर बैठी हर दिन नई कहानी बुनती रहती, कभी ऊन से, कभी यादों से।